नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो ये बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रिका, और इसी चंद्रिका के बीच में जो डी है, वहीं से डी से दिल्ली और डी से डेहरी। क्या बात है। तो ये जो चंद्रिका जी हैं, ये रेल में काम करते थे। हमारे पिताजी हैं, वो रेल में काम किए, तो चंद्रिका जी काम किए हैं और वो डेहरी में आके उनका ये रिटायरमेंट हुआ। तो हमने क्या किया कि उन्हीं के डी से दिल्ली यानी भारत की राजधानी को दिखला दिया इन्होंने। हाँ, तो हमने क्या किया है कि आई मैं ही हूँ। तो 2009 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो नंबर 1 पे आई मैं ही हूँ, और डेहरी के अंत में जो आई है वो भी मैं ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लस हम लोगों ने किया है कि चंद्रिका जी जो है, ये सारा दिल्ली में काम करने के लिए पैसा दिए, डेहरी में काम करने के लिए पैसा दिए, सारा पैसा उन्हीं का लगा है। तो मैं आपको बताता हूँ, कलाम साहब ने सोच दिया और चंद्रिका जी ने अपना पैसा दिया, तो उनका लगा दिमाग, उनका लगा। हम कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि हम लोग गोवा जाते हैं, ऊटी जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं कि भाई थोड़ा सा सुंदर माहौल मिले, लेकिन यहाँ पे बालू और ये कितना बढ़िया था, लेकिन किनारे से बालू वालू हटा वाला लेने की वजह से पूरा बच्चों के लिए ना खेलने के लिए मिला, ना कुछ मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिहार सरकार से स्पेशली कहना चाहते हैं कि आप इधर से बालू तो ले गए, बालू का आपने रॉयल्टी ले गया, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। यहाँ के महिलाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, युवाओं के लिए ये रेल कारखाना डालमिया नगर। हम 24 तारीख को पंचायती राज दिवस उस दिन मनाया जाएगा। 24 तारीख को हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे डेहरी के सारे लोग अपने घर को बंद करके, अपने सारा कुछ बंद करके, जैसे छठी मैया में सारे लोग सोन के किनारे जाते हैं, उसी तरह रेल कारखाना खुलवाने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। क्योंकि मोदी जी से हमने कहा था कि मोदी जी बोलिए नहीं, खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। अगर इन सभी महिलाओं को अगर रोज़गार मिल जाए, युवाओं को रोज़गार मिल जाए, तो यहाँ न्यू इंडिया मोहल्ला भी है एक, और न्यू मकराइन भी है। तो गाँव जब नया गाँव होगा, तो नया गाँव का मतलब कि आदतें अच्छी हो, सभी लोग पढ़े लिखे हों। अभी डिजिटल दुनिया की बात हो रही है, तो प्रत्येक घर में डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एजुकेशन सब कुछ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये डिजिटल का ही प्रभाव है कि आर भारत हो सकता है कि अभी हम स्पीच दे रहे हैं, अभी हम अपना एक एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडिया को, और आप पूरे दुनिया को दिखाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमने साइकिल योजना रामा रानी से शुरू किया था, लेकिन यहाँ से लोग आइडिया लेके चले जाते हैं, लेकिन क्रेडिट वो लेके चले जाते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको कुछ नहीं मिल जाता है, बायां हाथ सफाई करता है और दाहिने हाथ को प्रसाद मिलता है। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ों को दिखाएं, इस खूबसूरती को दिखाएं, और हम लोग ये मॉडल बनाएंगे। वार्ड नंबर 11 का ये वाला जो न्यू मकराइन न्यू इंडिया मोहल्ला जो है, इसको एक मॉडल एरिया बनाएंगे। नव विकसित भारत क्षेत्र का एक मॉडल बनेगा। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं अजय सिन्हा जी। अजय सिन्हा जी अपने बारे में बताएंगे। कुछ जानने का प्रयास करूंगा, कुछ दिखलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोग को जो दिखता है वो दिखलाते हैं, और जो दिखता है वही टिकता है। तो अभी मैं आपसे थोड़ी आपका परिचय जानने की प्रयास करूंगा। मैं एक्चुअली अजय सिन्हा हूँ और मकराइन गांव में मतलब रहता हूँ, और 98 के पहले शिव गांधी जी सर के साथ यहाँ पे शुरुआत किया था, बहुत बढ़िया स्वच्छ भारत का। और उसके बाद मैं गुजरात बिलोंग किया, बहुत सारे काम किए, बट सोशल वर्क ही हमारा मतलब प्रोफेशन रहा है। और शिव गांधी जी जितने सारे मुद्दा बताए हैं, सभी मुद्दा उनके साथ मेरा मतलब शेयर है। उनका मैं अंग हूँ, शरीर का भाई हैं हमारे, और उनके विचारों को जो है हम यहाँ डेहरी ऑन सोन के लाखों युवाएं साथ में इनके हैं, और बहुत सारे ऐसे हमने काम किए हैं यहाँ पे धरा पे डेहरी ऑन सोन के लिए, जो डेहरी पुत्र के नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं। वर्तमान में विधायक जो हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्हीं को वहीं पे गिरता है। कोई स्पेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जाइएगा पटना में देखने के लिए, दिल्ली में देखिएगा, कर्नाटक में देखिएगा, तो ओवर ब्रिज के नीचे जो स्पेस होता है वहाँ पे फूल लगा हुआ रहता है। हम लोगों ने सोचा कि सरकार जो है सेवक होती है और पब्लिक जो है मास्टर होते हैं, तो क्यों ना हम ही लोग कुछ करके दिखाते हैं। तो हमने बनाया न्यू डेहरी। न्यू डेहरी का मतलब होता है जब दिल्ली नई दिल्ली हो सकता है,
तो डेहरी नई डेहरी क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल, नई न्यू दिल्ली और नई डिहरी, यानी वो भी डी से शुरू है दिल्ली और ये भी डी से शुरू है दिल्ली, तो उसमें भी न्यू है और यहाँ भी न्यू है। तो इन्होंने क्या किया कि न्यू दिल्ली की जगह पर न्यू डिहरी ही बना दिया। अब रही बात है कि देखिए, बोलते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि 1996-97 में मैं यहीं से शुरू किया था, और उससे फायदा ये हुआ कि डेहरी एक हो गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी को बोलते हैं शिव प्लस। तो मैं कोशिश करूंगा कि चंद्रिका जी को हम आने वाले समय में, और कलाम साहब को, क्योंकि देखिए सपना तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता और पैसा देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग चाहते थे कि ये सुंदर बन जाए, तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस पीएमओ को, और मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो भी दिखाई दे, क्योंकि मोदी जी के साथ जब हम लड़े थे इलेक्शन तो सबसे ज़्यादा वोट मोदी जी को आ गया, तो वो पीएमओ में चले गए। और हम सोचे कि क्यों ना हम अपना पीएमओ बना दें, तो हम लोगों ने पीएमओ बनाया है पाली मकराइन ओवरब्रिज ऑफिस। तो मुझे लगता है कि कोई भी सांसद को एक गाँव को गोद लेना था, जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना, किसी भी सांसद ने गोद नहीं लिया। प्रधानमंत्री वहाँ गोद लिए थे जयापुर, हम जाके वहाँ चंदापुर लिए। तो बनारस में मैं चंदापुर, रचनात्मक नेतृत्व तो नहीं था, और जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो बिहार के मुख्यमंत्री तथाकथित थे। वो अगर सही में बिहार के मुख्यमंत्री होते तो बिहार को विकसित करने के लिए सोचते। सब लोग तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने कहा इस ऑफिस के बारे में जानना चाहा, तो इसका जन्म हुआ है 2014 में। पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और पीएमओ का मतलब होता है पीएमओ पब्लिक मिशन ऑफिस, पाली मकराइन ऑफिस ओवरब्रिज। पाली मकराइन ऑफिस, यानी इस रास्ते को पाली के नाम से जाना जाता है, इस जगह को मकराइन के नाम से जाना जाता है, और जिस जगह पर मैं हूँ ये ऑफिस के नाम से जाना जाता तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने सोचा कि ओवरब्रिज जो बनाया गया था तो दोनों कनेक्ट किया जाता था। इसका जब उद्घाटन हुआ था तो रिमोट से उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कहाँ से किए थे? ये यहाँ पे पटना में वो बैठे हुए थे और रिमोट से उद्घाटन किए थे। तो हमने सोचा कि पैसा लगता है पब्लिक का, और उद्घाटन नेता लोग करते हैं, देखते भी नहीं है कि किस तरह का बनाया हुआ है। हमें मुझे ऐसा लगता है कि ये दो गांव जो है, इस गांव को हम नंबर 1 बनाएंगे, पाली को और मकराइन को। हमारे जितने भी युवा हैं उन लोगों को ही परमानेंट हमने मान लिया है कि वो हमारे ऑफिसर हैं। जिस दिन हम सांसद या विधायक जो भी बनेंगे, सारे घरों में से एक एक लड़के को हम अपने टीम में रखेंगे। आइए हम तभी रखेंगे जब वो लड़के अभी से ट्रेनिंग लेंगे कि नहीं 2024 में हम लोगों को रेल कारखाना खुलवा कर और अपना विधायक और अपना सांसद बनाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सांसद के पास इतना शक्ति हो जाता है कि वो भारत के किसी भी समस्या को उठा सकता है। तो आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो इसका मतलब है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसीलिए ये ओपन ऑफिस है, कोई भी आएगा उसको बैठने के लिए, प्यार से उसको एक कप चाय पिलाने के लिए, सारे लोगों के लिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा है कम से कम ये सीखे कि भी यहाँ का सारा सोया हुआ उद्योग जो है, एनीकाट में बहुत सारे उद्योग इंडस्ट्री हैं, सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, सब उन सबों को चालू किया जाए। अच्छा, ऐसा लगता है सर कि बिहार के जितने भी उद्योग है, बंजारी में है या कहीं भी है, अगर उस सब शुरू कर दिया जाए तो हमें तो लगता है कि बिहार के करीब 50 से लेकर के 85% तक की बेरोजगारी दूर हो सकती है। बिल्कुल सही है, एकदम आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, चालू हो जाना चाहिए सरकार। और अगर कंपनी को शुरू किया जाए तो हमको लग रहा है कि कंपनी के अंदर में जो लोग पढ़े लिखे लोग काम करेंगे और जो भी अनपढ़ लोग हैं उन लोग को भी उसमें रोजगार मिलेगी। और अगर उसमें रोजगार ना मिले तो हो सकता है सतुआ बेच करके, चना बेच करके, रिक्शा चला के, टेम्पू चला के अपने परिवार को शिक्षित बना सकते हैं, ताकि वो ये सोचेंगे कि हम शिक्षित हैं, हम ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो हमारे बच्चे ना इस सांचे में ढले। और जब तक पैसा लोग नहीं कमाएंगे तो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते। मैं उस ऑफिस के अंदर उपस्थित हूँ जो कि चारों तरफ से एक खुला ऑफिस देख रहे हैं। ये नेताजी लोग के दिमाग देखिए, ये ऊपर से ओवर ब्रिज और दोनों तरफ से ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ बनाई गई है, और इसी के नीचे में जो खाली जगह था इसको गलत यूज लोग ना करें, यहाँ पर पेशाब खाना ना बनाए, उसको लेकर के यहाँ पर एक स्वच्छ जगह को बना दिए हैं। और यहाँ पर देखिए, आप को मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर में लिखा हुआ है डिहरी और इधर में लिखा हुआ है बिहार।
यानी डिहरी में बिहार और बिहार में डिहरी है, क्योंकि इस डिहरी के नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता था और इतिहास के पन्नों में लिखा भी गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर PMO न्यू डिहरी। अब ये सारे शब्द के बारे में मैं यहाँ के नेताजी जो हैं, अध्यक्ष हैं जो, इनसे मैं जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। मैंने दिल्ली देहरी के लिए देखे, यानी हम कुछ ऐसा काम करें। बोलते हैं तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। और एक अभी दशरथ मांझी जिस तरह से 27 सालों में ये काटा था, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया था, उसी तरह से हम लोगों ने 27 वर्षों में रोहतास किला से लाल किला तक अपना सोच बना लिया है कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, हम 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, तो हम लोगों ने सोचा है कि रोहतास जिला से एक प्रधानमंत्री हम लोग देंगे। अंधाकरण बहुत जरूरी है, बहुत आदमी यहाँ घटना हो रहा है। It's caught in the crossfire. It's caught in the